जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गूंजती बाणियां। एक आदमी ने अपना घर बार सब छोड़ दिया और साधु बनकर इधर उधर चारों तरफ घूमता रहा। जहां जो भी महात्मा मिल जाते उनके पास जाता, वहां की सेवा करता कि शायद यहाँ रास्ता मिल जाए, पर उसको कहीं रास्ता नहीं मिला। वह थक गया, मन में बड़ा दुखी हुआ यह सोचकर कि हमने घर बार छोड़ा, साधु बना, फिर भी हमें कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला जो हमें कुछ देता। यह सोचकर वह रोता रहा। एक दिन उसके पास एक अजनबी आदमी आया। उसने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? वह बोला कि अपने कर्मों को रो रहा हूं, कि मैंने घर द्वार छोड़ा, दर बदर भटका, पर ऐसे हमारे भाग्य खराब हैं कि हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। उस आदमी ने कहा कि चलो जल्दी चलो, देर मत करो, पास ही में एक महात्मा जी का सत्संग हो रहा है, चलकर सत्संग सुनो। वह महात्मा जी के सत्संग में गया, वचनों को सुना, उसको समझ में आया। उसने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हम पैसा जमा कर देंगे और रोटी खा लिया करेंगे। महात्मा जी बोले कि भंडारा चलता है, वहाँ रोटी खा लिया करना। महात्मा जी ने उसको रास्ता बता दिया। वह भजन में लग गया। फिर वो सबसे कहता कि हमारा जीवन सफल हो गया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई। वहीं एक अंधा आदमी आया। उसने भी महात्मा जी का सत्संग सुना। उसे भी कुछ समझ में आ गया। उसने वहां किसी से कहा कि मैं यहाँ कहीं रुक सकता हूँ। महात्मा जी ने उसको कहा, तुझे क्या, तू पेड़ के नीचे बैठ जा और भजन कर, तुझे कोई ना कोई रोटी पहुंचा दिया करेगा। वह जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसे रोटी मिल जाती, खा लेता और भजन करता। अंतर में उसकी आंख खुली तो उससे कोई कुछ कहता तो वह जवाब देता कि जैसे तुम बाहर देखते हो वैसे मैं अंतर में सब देखता हूँ। उसको एक साधक ने समझाया कि तुम चुपचाप रहा करो। उस दिन से वो चुप रहने लगा। उससे जब कोई कुछ पूछता कि सूरदास तुम्हें क्या दिखता है, तो वह जवाब देता कि अरे कुछ अगर दिखाई ना देता तो यहाँ क्यों पड़ा रहता। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुम कोई चीज़ सुनते रहोगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी, इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। इसी तरह एक के साथ एक लगे कितने लोग चले आते हैं, यह मालिक का सिलसिला है। सत्संग की चाह होनी चाहिए। सत्संग में लगे रहोगे तो जो चीज़ समझ में नहीं आती वह चीज़ समझ में आने लगेगी। यहाँ बहुत से लोग आते हैं तो सब परमार्थ के लिए थोड़े ही आते हैं। वो सोचते हैं कि चलो महात्मा जी के पास दुनिया के झंझटों और परेशानियों और तकलीफ़ों में थोड़ा आराम मिल जाएगा, कुछ दुआ दया मांगेंगे। तो सब यहाँ अपनी तकलीफ़ की वजह से आते हैं। यह तो बीच में कुछ और चीज़ पकड़ा दी जाती है। अब उनको सदा के लिए सच्चा रास्ता मिल गया। उनका भी भला हो गया, उनके साथ और औरों का भी भला हो गया। जो जो कर्म आपने जन्म जन्मांतरों के जमा करके रखा है उसका चुकता महापुरुष के पास ही होगा। कल रात एक आदमी ने टेलीफोन किया। मैंने उससे कहा कि तुम समझते तो हो पर भजन नहीं करते हो। उसने कहा कि क्या समझना है? तो मैंने कहा कि आदेश दिया भजन करने का वह तो करता नहीं, बेमतलब 2-2 घंटे बोलता रहता है। तेरा मन मोटा हो गया है, मनमुखी हो गया है। जो गुरुमुख हो जाएगा वह कुछ पाएगा। जो गुरुमुख होता है हरदम गुरु को सामने रखता है, चाहे किसी को देखे उसमें होकर गुरु को ही देखता है। गाय है, चारा चरती है, पर ध्यान उसका अपने बच्चे की तरफ ही होता है। सत्संग में बैठो, खूब भजन करो, पर जब तक दया नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तुम शंका मत करो। तुम शंका करते रहते हो तो दया कैसे होगी? वह जो कहे उसी को ठीक समझो। जो सच्चे साधक होते हैं उन्हें कोई जान नहीं पाता।
और वो चुपचाप अपनी साधना करके अपने सच्चे घर पहुंच जाते हैं। मैं उसको दिल से बाहर निकालो। कपट की भक्ति छिपी है अंदर में, उसको दिल से बाहर निकालो। कपट रहेगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं तो दया नहीं मिलेगी। जब निष्कपटी हो जाओगे तब विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब भक्ति होगी। जब भक्ति दृढ़ होगी तो साधना में मन लग जाएगा। साधना करेगा तब कोई कोई पहुंचेगा। आप लोग अपनी परख करते रहो, इधर उधर ध्यान देने की क्या जरूरत। अपनी कमियों को निकालते रहो। मुझको देखो और अपने को देखो, अपनी परख करो, सत्संग सुनो और चुपचाप अपनी साधना करो। हमेशा ये देखते रहो कि तुम क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो। जय गुरुदेव।